आप में से कितने लोगों के पास कंप्यूटर है जिस पर कि आप अपना काम चुटकियों में कर लेते हैं? सभी के पास होगा। मगर हाँ, पर्सनल कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें उस पर काम करना आना चाहिए, यानी कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कंप्यूटर पर परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी भी पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को एक पर्सनल कंप्यूटर देकर भेजा हुआ है और हम में से बहुत सारे लोग उसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं हमारे माइंड की बात कर रही हूँ। जो हमारा माइंड है वह एक बहुत बड़ा पर्सनल कंप्यूटर है। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर स्कीप रॉस कहते हैं कि अगर माइंड को बनाने की कीमत अगर आकी जाए तो कम से कम 10,000 खरब डॉलर से भी अधिक कीमत होगी कि एक माइंड को बना दिया जाए। तो सोचिए कि जो हमारा ये दिमाग है कितना अधिक मूल्यवान है और व्यक्ति चाहे तो उससे कितना कुछ कर सकता है। हम सभी फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उन्होंने बहुत महान महान आविष्कार किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि है वह उसे केवल 2% इस्तेमाल करता है। और इसी तरह से साइकोलॉजी के फादर विलियम जेम्स का भी कहना था कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी होता है वह केवल अपने दिमाग का 15% यूज करता है। तो सोचिए, अगर हम अपने दिमाग का 25 या 50% भी यूज कर ले तो हम कितना अधिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मगर हम ऐसा कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं। और वो ब्लॉक्स कैसे बन जाते हैं? कभी किसी ने हमें कह दिया कि अरे तुम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो हम उसका चश्मा पहन लेते हैं, खुद को हम उसकी नज़र से आंकने लगते हैं कि नहीं, मुझे उसने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। मगर अगर हम अपने दिमाग की सुने, अपने दिमाग के अनुसार चले, तो हम बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जैसे कि रॉजर बैनिस्टर ने तोड़ दिए थे। आपको मैं बताती हूँ कि रॉजर बैनिस्टर ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में 4 मिनट 1 मील के बारे में एक मिसाल थी कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 1 मील की दौड़ को 4 मिनट से कम में तय कर सके। डॉक्टरों तक ने भी यह वाली बात कह दी थी कि जो व्यक्ति है उसके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है, उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि वह 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से कम में तय कर सके। रॉजर बैनिस्टर नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता कि इंसान के अंदर ऐसी शक्ति ही नहीं है, यह तो केवल हमारे माइंड में बैरियर्स बने हुए हैं कि हम इस बात को माने बैठे हैं कि 1 मील के सफर को 4 मिनट से कम में तय नहीं किया जा सकता। और आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि वो इस बैरियर को तोड़ कर दिखाएंगे, इस अवरोध को दूर कर देंगे लोगों के दिमाग से। उन्होंने दिन रात अभ्यास करना शुरू कर दिया और आखिर 6 मई 1954 को उन्होंने 1 मील की यात्रा को 3 मिनट 59.4 सेकंड में तय करके इतिहास रच दिया। और उसके कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और धावक जॉन लैंडी ने 3 मिनट 58 सेकंड में भी 1 मील की दूरी को तय करके फिर से एक और इतिहास रच दिया। 1957 के आने तक तो 16 एथलीट्स 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में तय कर चुके थे। और यह सब कैसे हुआ? क्योंकि रॉजर बैनिस्टर ने अपने माइंड को पूरी तरह से यूज किया। उन्होंने जो बैरियर्स लोगों ने बनाए हुए थे, जो अवरोध दिमाग में कायम थे कि नहीं, 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में मापा ही नहीं जा सकता, उन्होंने उसको ध्वस्त करके दिखा दिया। और यही कारण है कि आज रॉजर बैनिस्टर का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। कहते हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। और सोचते हम किसके कारण है? मस्तिष्क के कारण, यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर के कारण। अगर हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचते हैं और पॉजिटिव सोच के साथ सोचते हैं तो हमें अपने रास्ते नजर आने लगते हैं और फिर हम उन पर बढ़ने लगते हैं। हमारे दिमाग में खरबों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका सूचना ग्रहण करने में और उसे स्टोर करने में पूरा साथ निभाती है। साइंटिस्ट भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वह 75 ईयर्स तक बिना थके, बिना रुके 24 घंटे के हर सेकंड में काम कर सकता है। अगर हम अपने आप को थकान फील करते हैं तो इसीलिए क्योंकि हमने अपने दिमाग में अवरोध उत्पन्न किए हुए हैं। अगर हम पूरी तरह से ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें तो हम न केवल काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे बल्कि हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। बस उसके लिए हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर को अच्छी तरह से यूज करने की जरूरत है। अगर
हम अपने पर्सनल कंप्यूटर का अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हम उसी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे जिस तरह की हम अपने घर में रखे पीसी पर काम करने में परफेक्ट हो जाते हैं। होता है क्योंकि हम उस पर डेली प्रतिदिन अच्छी तरह से काम करते रहते हैं। इसी तरह से हम अपने मस्तिष्क पर प्रतिदिन उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हम भी इतिहास रच पाएं। माइंड को हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से हमारा है, 24 घंटे के लिए हमारे पास है, हम हर वक्त इसको यूज कर सकते हैं। तो बस अभ्यास करते रहिए, जिस काम को आपको करना है उसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपका दिमाग खुद ब खुद सक्रिय होता जाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आप प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और हाँ, हमें यह मत बताना भूलिएगा कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।